मेरा नाम अंकित गोयल है और मैंने सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न एक ही था, जो प्रॉब्लम मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान फेस की है वो प्रॉब्लम कोई और बच्चा फेस ना करे, इसी के लिए मैंने स्टार्ट किया। कौन कौन सी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी? वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन कुछ शेयर करता हूँ जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी। पहला ही, जो टीचर्स पढ़ाते तो बढ़िया थे लेकिन अननेसेसरी का कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे। अननेसेसरी का कंटेंट मीन्स, देखो अगर तुम नीट का पेपर कभी भी ध्यान से देखोगे तो पूरा NCERT बेस्ड रहता है। जो तुम्हारी जो करंट NCERT वो 2006 में ही प्रिंट हुई, इनिशियल पेजेस में लिखा रहता है, देखना जाके ध्यान से, रीप्रिंटेड एट 2006। तो 2006 और उसके बाद के अगर तुम क्वेश्चन जाके देखोगे नीट के, AIPMT के, तुम देखोगे वो क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। जैसे बायो के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 90 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो NCERT के बाहर के होंगे, बाकी क्वेश्चन NCERT के ही रहेंगे। तो क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, उस चक्कर में क्या होता था, मैं रिवाइज नहीं कर पाता था सारी की सारी चीज़ों को। अब रिवाइज नहीं कर पाता, रिटेन नहीं रख पाया तो एग्जाम में सवाल नहीं बने, जिसकी वजह से पहले ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, टीचर बेसिक्स से नहीं पढ़ाते थे, टीचर डायरेक्ट आके हाई लेवल की चीज़ें बताते थे। उसकी वजह से क्या होता था, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाए, जिससे अगेन फिर सवाल नहीं बने। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम ये थी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस, जैसे एक सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर पढ़ाते थे, उसकी वजह से क्या होता था, हर टीचर आके अपना गाइडेंस, अपनी बुक्स रिकमेंड करते थे। बच्चे तो हम कितने बुक्स बनाएंगे, चलो बना भी लेने से क्या दिक्कत है, याद नहीं रहता है, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो याद नहीं रहे। चौथा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। मीन्स हर कोई बोलता है पढ़ने के लिए कि पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई में जब भी मैं बुक खोलता था ना तो मेरे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आना चालू हो जाते थे, अचानक से थॉट्स का फ्लो इंक्रीज हो जाता था, मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। तो कभी किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे किया जाए, या फिर लाइफ में ऐसा कुछ पर्पस क्रिएट करना, रिलेशनशिप, इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना, फेलियर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बताई गई। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था सर्वश्रेष्ठ। इस 8 जून 2022 को हमको 3 साल हो गए। तो मैं जब इस डोमेन में हूँ तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, कोई भी कोचिंग, उनका फोकस होशियार बच्चों पे। होशियार बच्चों पे क्यों है, तुम ये सोचोगे, क्योंकि होशियार बच्चे से सिलेक्शन निकालने के ज़्यादा चांसेस हैं और आसान काम है। जबकि कोचिंग चाहिए होती है बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे को, क्यों बिना कोचिंग के नीट नहीं पास कर सकता है, लेकिन कोई भी कोचिंग बिलो एवरेज बच्चों पे उतना ध्यान नहीं लगाते जितना ध्यान लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ अगर डेटा बेस की मैं बात बताऊँ तो 2021 में नीट में 16,14,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और हमारे पास गवर्नमेंट MBBS की सीट्स थी 44,455। तो अगर तुम डिवाइड करोगे 44,455 को 16,14,000 से, तो 2-3% के बीच में आता है, 2.66 आता है। मतलब कि 100 बच्चे अगर पेपर देने जाते हैं तो 2 से 3 बच्चों को ही गवर्नमेंट MBBS की सीट मिलती है। अब कोचिंग्स को ये बात पता है, तो कोचिंग क्या करती है, शुरुआत के 10-15% बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाती है। क्यों? क्योंकि उनके टॉप 2-3% में आने के ज़्यादा चांसेस हैं और उनके काम करना भी आसान होता है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो शुरुआत के जो 2-3% बच्चे होते हैं, ये बिना किसी कोचिंग के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो तुम बोलोगे फिर ये कोचिंग क्यों जाते हैं भैया? ये कोचिंग इसलिए जाते हैं बच्चों क्योंकि कोचिंग इनको बहुत सारे पर्क्स देती है, जैसे स्कॉलरशिप्स, गेस्ट प्राइजेस, फ्री एकोमोडेशन, फ्री फूडिंग, अलग अलग कोचिंग्स अलग अलग चीज़ें देती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन बच्चों को अपने कोचिंग में एडमिशन करवा लिया जाए और इनके रिजल्ट देने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और इन्हीं का रिजल्ट तो पेपर में छापेंगे और यही देखते हैं तुम एडमिशन लेते हो। लेकिन कभी तुमने देखा है कि कोचिंग कभी सिलेक्शन रेशियो नहीं बताती? क्वालिफाई होने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे नीट क्वालिफाई तो 120-130 में हो जाते हैं, लेकिन MBBS की जो सीट है 500 से कम में तो नहीं मिलती होंगी, जनरल वालों की बात बता रहा हूँ। कभी कोचिंग ये नहीं दिखाती कि हमारे पास इतने बच्चे थे, उनमें से हमारे इतने बच्चे गवर्नमेंट MBBS में सेलेक्ट, कभी ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो एक्चुअल में कोचिंग चाहिए बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों को, और उन पे कोई उतना काम नहीं करता है जितना उन पे काम करना चाहिए। तो मैंने फिर सर्वश्रेष्ठ का जो पर्पस है वो डिज़ाइन किया कि हम सिर्फ बिलो एवरेज और एवरेज
नीट बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको देश के सबसे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजने की हम कोशिश करेंगे। अब तुम बोलोगे ये कैसे कर लोगे? तो हमारा बिलो एवरेज बच्चा है वो रेस में पीछे है, और जो टॉपर बच्चा है रेस में ऑलरेडी आगे। और नीट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो हमारा बच्चा पीछे है और टॉपर बच्चा आगे, और हमारे बच्चे की स्पीड भी कम है, टॉपर बच्चे की स्पीड भी ज़्यादा है, और समय दोनों के पास सेम है। तो टॉपर बच्चा तो पहले पहुंच जाएगा ना। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, जो ट्रैक में जो बच्चे दौड़ रहे हैं उस ट्रैक को हमने स्लो डाउन करने की कोशिश की। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने लर्निंग को आसान, मज़ेदार और तेज बनाया विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, थोड़ी डेवलप भी हो गई और बाकी अभी डेवलप। इसकी वजह से बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे कम समय में ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट सरल भाषा में मज़ेदार तरीके से समझ पाएगा और उसको याद रख पाएगा, जिससे वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे कम से कम समय में। और काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटीज़ ने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। जैसे 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, तो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिव कुमार डहरिया जी, उनकी छोटी बेटी हमारे ही टीचर से पढ़ी। और भी काफ़ी सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे अभी गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में हमारे पढ़ रहे हैं। चलो, तो अब तुम सोच रहे हो कोचिंग सेलेक्ट कैसे करें। देखो, तुम क्या करो, तुम सारी कोचिंग्स में जाओ, वहाँ पर डेमो क्लासेस लेके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वहाँ पर क्लासेस लेके देखो कि तुमको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तुमसे सवाल बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं नीट एग्जाम के पास ईयर के। और जहाँ की तुमको फीस सही लगे वहाँ पर एडमिशन लो। ओके, 20 से